हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फसल किसे कहते हैं, फसल के कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फसल। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तब हम उसे फसल कहते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं उदाहरण, फसल के उदाहरण। जैसे धान, गेहूं, मक्का, चना आदि बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अब आगे आती है फसल के प्रकार। क्या आते हैं दोस्तों? फसल के प्रकार। फसल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल। जायद फसल। ओके, अब हम लोग जानते हैं रबी फसल क्या है। रबी फसल, ओके, वे फसलें जिन्हें सर्दियों की शुरुआत मतलब अक्टूबर नवंबर कहीं बुक में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दिया होता है, बट चिंता की बात नहीं, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और वसंत या गर्मियों में गर्मी कब होता है? मार्च से अप्रैल में
काट लिया जाता है, लिया जाता है, उसे रबी फसल कहा जाता है। रबी फसल के उदाहरण देखते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर। रबी की प्रमुख फसलें हैं। ओके, रबी फसल हो गया। क्या होता है फिर से रिपीट करते हैं। क्या बोले? रबी फसल वे फसलें जिन्हें सर्दियों की शुरुआत, सर्दी की शुरुआत कब होती है? अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक होती है, तो दिसंबर तक लास्ट होती है। दिसंबर में बोया जाता है और बसंत या गर्मियों में मार्च से लेकर अप्रैल मई हो जाती है में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहा जाता है। ओके, जैसे में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर प्रमुख रबी की क्या है? प्रमुख फसलें हैं। ओके, चलो आगे की ओर चलते हैं। खरीफ फसल। खरीफ फसल। अब खरीफ फसल किसे कहते हैं देखेंगे। मानसून की शुरुआत मानसून की शुरुआत मतलब जून जुलाई में बोई जाती है। बोई जाती है और शरद ऋतु शरद ऋतु कब होती है? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। काट ली जाती है, उसे खरीफ फसल कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे धान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चावल। जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और कपास और
कपास, ये प्रमुख फसलें हैं। ये खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। ओके, इसमें एक और बात याद रखेंगे कि खरीफ फसलों को पकने या तैयार होने के लिए अत्यधिक तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। ओके, ये बात को हम लोग लिख लेते हैं। क्या बताएं? इसे पकने के लिए अधिक तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया। अब हम लोग चलते हैं जायद फसल। क्या चलते हैं? जायद फसल। जायद फसल। जायद फसल क्या होता है? यह फसल मार्च से अप्रैल में बोई जाती है और जून के आसपास काट ली जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू, करेला। सब्जी में जैसे हो गया लौकी, भिंडी। उसके बाद दाल में आती है मूंग, उड़द, लोबिया। बहुत सारे आते हैं, आदि कर देते हैं। तो हम लोग क्या क्या जाने? पुनः फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने रबी फसल किसे कहते हैं। क्या जाने? फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं समझते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जब जैसे एक ही प्रकार के पौधे अब बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? उगाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक ही प्रकार, जैसे धान का बीज है तो बहुत इतना में धान ही लगा दिए। जैसे गेहूं है तो पूरा में क्या लगा दिए? गेहूं लगा दिए। मक्का है तो पूरा में क्या लगा दिए? मक्का लगा दिए। उसे क्या है हम लोग कहेंगे? फसल। फसल कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं क्या? तो रबी फसल था। दूसरा क्या था? तो दूसरा था खरीफ फसल। और तीसरा क्या था? जायद फसल। क्या था? जायद फसल। अब तीनों का परिभाषा हम लोग जाने। क्या क्या जाने परिभाषा में? तो इसमें डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि रबी फसल कब बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है? तो हम लोग क्या जानेंगे? अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में बोई जाती है। काटी कब जाती है? तो
तो अक्टूबर नवंबर तो बोनी जाती है, मतलब बोई जाती है। और काटी कब जाती है? तो मार्च से लेकर अप्रैल में, मार्च से लेकर अप्रैल में। ये हो गया। मतलब इसे अगर परिभाषा बनाना होगा तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे। जैसे में गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, मसूर, ये सब क्या है? रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताएं कि कब इसको बोनी जाती है? जून जुलाई में। कब? जून से जुलाई। तो जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर के आसपास या सितंबर ऐसे दिया जाता है बुक में, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में क्या किया जाता है? काट ली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? खरीफ फसल। जैसे धान हो गया, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। एक और बात बताएं कि खरीफ फसल को तैयार होने में ज़्यादा तापमान और पानी चाहिए। क्या चाहिए? टेम्परेचर, मतलब कि तापमान और क्या चाहिए? पानी चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब जाके क्या तैयार होता है? खरीफ फसल। अब जायद फसल क्या होती है? मतलब रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो महीना बच जाती है, वहाँ पे हम लोग क्या उगाते हैं? जायद फसल उगाई जाती है। अभी कब लिखवाएं? जैसे ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल के बीच में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? जून के आसपास काट ली जाती है। जैसे इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा आती है, मतलब लगभग सभी सब्जियां आ जाती हैं। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौका, करेला, ये सब भिंडी, ये सब टोटल इसी में आ जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर थोड़ा भी आप लोग को पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना कमेंट करें कि आगे कौन सा चैप्टर पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। ओके।